तो एमएससी में एडमिशन ले ही चुके थे तब। तो 76 में गिरफ्तार कर लिया गया, महावीर नरवाल को भी, मेरे को भी। तो जेल में रहे 1 साल। हिसार जेल में? हिसार जेल में रहे। 20-30 लोग वहाँ पे थे, उनमें से बाद में कई लोग मंत्री बने। अब बताओ मुझे थोड़ा विस्तार से। तो ओम प्रकाश चौटाला थे हमारे वार्ड में, 5 नंबर वार्ड, हिसार जेल के अंदर। अच्छा, पहली बार आपने उनको वहीं देखा होगा? हाँ, पहली बार वहीं देखा। तो देवीलाल को तो देख रखा था, वो महेंद्रगढ़ जेल में कॉमरेड पृथ्वी के साथ थे। अच्छा। खैर, चौटाला साहब ओके जेल में, और सतबीर सिंह मलिक थे, अब तो वो गुजर गए, फाइनेंस मिनिस्टर बने। चोई जगन्नाथ थे, वो भी अब गुजर गए, मतलब वो मेरे रूममेट थे। चोई जंगवीर सिंह जो अब हैं एमपी बने बाद में, वो थे। पीतम्बर जैन थे, बापोड़ा गांव के, जो बाद में सेशन जज बने, उनके फादर भी थे। अच्छा। और कई लोग इस तरीके के भी जेल में आए जो जल्दी या तो ट्रांसफर। बाबू मूलचंद जैन थे जो वित्त मंत्री बाद में बने, करनाल के, मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला इन बुजुर्गों से। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जेल में वो बताते थे। टाइम तो काफी था। वहाँ 3 तरह के कैदी थे। एक थे जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं जी, एक थे जो कम्युनिस्ट से जुड़े हुए थे। हाँ। एक वो थे जो बेचारे जो किसी से नहीं जुड़े हुए थे पर पॉलिटिकल लोग थे। हाँ। तो तीनों आप लोग कैसे रहते थे, किस तरह का वहाँ के जेल के मुझे थोड़े अनुभव बताओ आप। ये एक तो जो पॉलिटिकल जो थे वो 2 तरह के थे, 3 तरह के, सॉरी। एक कम्युनिस्ट और प्रो लेफ्ट सिंपैथाइजर्स आप कह सकते हो, वो थे, जिसमें जो जगन्नाथ, जंगवीर वगैरह ये थे जो पहले से किसान आंदोलन, किसान सभा वगैरह का हिस्सा रहे। अच्छा। बाकी दूसरी जेलों में थे धर्म सिंह कासनी वगैरह, हीरानंद आर्य जी, भिवानी। तो खैर, एक वो कैटेगरी थी जो लेफ्ट ओरिएंटेशन वाली। दूसरे वो थे जो आरएसएस ओरिएंटेशन के थे। और तीसरे वो थे जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, जिनको किसी ने पर्सनल खुंदक में मीसा में बंद करवा दिया था। उनमें भिवानी के ज्यादा थे। अच्छा। ऐसे थे। हाँ। तो ये 3 कैटेगरी के लोग थे, और तीनों में मतलब भीतर खास तरह का विमर्श और टकराव, मतलब बट क्योंकि जेल में इमरजेंसी के खिलाफ लड़ते हुए गए थे, तो एक रिश्ता था यूनिटी एंड स्ट्रगल का। एक बात पे ब्रॉडली यूनिटी थी भाई, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बहाली, और टकराहट विचारधारा की भी थी, मतलब। तो आरएसएस के लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी यहाँ पे कम्युनिज्म लाएगी, मतलब। अच्छा। हमने कहा भी कम्युनिज्म अगर ला रही है तो 1-2 साल और रह लेंगे, हमें कोई बात नहीं। परंतु इस तरह का इंप्रेशन वो देने की कोशिश की जा रही थी, मतलब। और लोकदल से संबंधित जो नॉन लेफ्ट कैटेगरी कह लो, उनमें सोशलिस्ट भी थे, भिवानी के भी थे। सोशलिस्ट पार्टी उस दौर में, जॉर्ज फर्नांडिस तो क्योंकि मुख्य किरदारों में थे, उसी से तो चुनाव लड़ते थे। हाँ। जंगीर ने जो तोशाम से चुनाव लड़े। भलेराम थे रिवासा गांव के, मतलब वो भी फौज में से, वो भी सोशलिस्ट थे। ऐसे थे 10-12 सोशलिस्ट लोग भी, मतलब। तो चलो वैचारिक बातचीत होती थी, लेकिन उस पे कोई झगड़ा या तुनक मिजाजी ज्यादा नहीं होती थी। बाकी तो चलो खेलते भी थे, वॉलीबॉल था वहाँ बड़ा, बल्कि वॉलीबॉल में ज्यादा झगड़ा होता था। वैचारिक वॉलीबॉल खेलते थे? वॉलीबॉल खेलते मुझे चोई जंगवीर सिंह बता रहे थे कि हम चौटाला साहब को रेफरी बनाया करते थे। तो उन्होंने और भी कुछ बताया होगा। कुछ आप बताओ, कुछ रह गया तो उनका। वो रेफरी थे, और एक टीम जो थी उसमें लोकदल डोमिनेटेड थी। जो उनकी पार्टी के कह लो, उस टाइम पे उसका नाम कुछ और होता था पार्टी का, बीकेडी वगैरह, तो चरण सिंह की बनाई हुई। और उनके विपरीत वाली जो टीम थी उसमें थोड़ा प्रो लेफ्ट ज्यादा थे। मतलब मुकाबला लेफ्ट का और लोकदल का होता था। जंगवीर थे, बलबीर सिंह ग्रेवाल उधर थे, बल्कि भलेराम थे, मैं उसमें था। तो बहुत ज्यादा वहां ना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता था, हारने जीतने के सवाल के ऊपर।
तो अब वो किसी बात पे चौटाला साहब ने कोई अपना वर्डिक्ट दे दिया, उन्होंने कह चीटिंग दिया कर लिया। आउट है और उसको चैलेंज कर दिया हमारे वालों ने कहा नहीं आउट नहीं, आप गलत दे रहे हैं मतलब। तो उनको भी फील हुआ थोड़ा सा, और ये हमारे वाले थे बायकॉट करके मैच का है। मैच का। और खिलाड़ी अच्छे थे इसमें, देखो ना जगन्नाथ एथलीट रहे हुए थे हॉकी के अपने बहुत अच्छे समय के, और खिलाड़ी थे। हॉकी के पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम के और मेरे रूममेट। अच्छा, आपके रूममेट थे? हाँ, मैं जब गया उन्हीं को पहचानता था अच्छा। जाते ही। तो वो पूछने लगे आपको कौन सी सेल में लगाएं चारपाई। मैंने कहा वो जगन्नाथ ने मेरे को पहचान लिया, वो बोले मेरे वाली में लगा दो। तो वहाँ उनके रूममेट बन गए। तो खेलना बंद कर गए और फिर अब जिसके खेल की आदत है उसका शरीर तो मांगेगा एक्टिविटी मतलब। तो मैं बोला यार तुम्हें खेलने वेलने वाले थे तुम, उन्होंने दूसरे लोग भर लिए, उनमें कुछ आरएसएस वगैरह के थे, खेल वेल कुछ था नहीं लंबा चौड़ा, तो कहाँ चलने वाला था। मैंने कहा यार तुम जाओ, इस छोटी मोटी बातों पे प्रेस्टीज नहीं बनाते। तो ये एक दिन जाके खड़े हो गए, अच्छी खासी भीड़ हो गई, कोने भीड़ने लगी। फिर वो दोबारा से मतलब अच्छे खिलाड़ी छाटे गए, पैचअप हुआ है। एक बार तो यहाँ तक हुआ कि एक ग्राउंड और बनाएंगे अंदर। अच्छा। लेकिन वो वार्ड छोटा था, उसमें इतनी जगह थी नहीं कि एक ग्राउंड और बन जाता। दूसरा झगड़ा होता था वो किचन के मेस इंचार्ज बनाने के सवाल के ऊपर, वो भी फालतू का प्रेस्टिजियस इश्यू था मतलब। तो जंगवीर हमारे मेस के इंचार्ज थे। अच्छा। किसी बात पे दूसरे लोगों ने मतलब कुछ आपत्ति कर दी, तो सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया। चंद्रभान जी थे एक्स एमएलए ओबरा गांव से, बुजुर्ग थे, आचार्य जी कहते थे। तो सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गई कि भाई जंगवीर सिंह हमें नहीं चाहिए, मशीन चार्ज हटाओ इनको। और ये हो गया कि भाई आधे उनकी तरफ हो गए और आधे बच गए, एक की मेजॉरिटी की कमी थी। वो बोले वही आचार्य जी कि वो करवा सकते हैं और आप उनको कह दो वो ना करे। मेरे को बोले तुम्हारी मान सकते हैं वो आचार्य जी, में छोटा था सबसे। तो मैं बोला भाई मैं ये काम कहने के लिए जाऊंगा नहीं, मतलब इस तरह की स्थिति होगी सरकार गिरने वाली है मतलब। वास्तव में तो बड़ा तनाव पैदा हो गया। उस समय काफी प्रेशर रहा होगा, अब तो मजाक लगती हैं चीजें। अब मजाक लगती है, तब तो वो मेजर इश्यू बन गए जी वहां पे। अब मैं बोला भाई एक काम कर सकता हूँ, मैं उनको आपके पास बुला सकता हूँ, रात की बात 10 बजे। मैं बोला आचार्य जी आपको एक बार बुला रहे हैं। जंगीर के पास ले आए। उन्होंने कहा भाई देखो अब इस तरह की स्थिति है, खाम का बेइज्जती की बात है, सिग्नेचर करके आपस में फूट भी प्रशासन के पास जाएगी कि इनका लड़ाई झगड़ा है, तो आप साइन ना करो तो ठीक रहेगा, क्योंकि बराबर बराबर हो गए थे। उन्होंने हाँ कर ली और सवेरे साइन कर दिए। तो जाहिर है एक की मेजॉरिटी हो गई। तो ये हमारे वालों ने क्या किया, एक दूसरा किचन था उसमें कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग थे, उसमें 8 आदमी थे, वो मर्ज कर लिए अपने किचन में। तो इनकी मेजॉरिटी हो गई, बड़ी मेजॉरिटी हो गई। तो गवर्नमेंट वाज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग, मतलब सरकार गिरी नहीं, बच गई। तो फिर वो दूसरे कहने लगे भी अलग किचन चाहिए, परंतु कर करा के किसी मतलब नेताओं का कोई कसूर नहीं है, ये जो गठबंधन बनाते हैं और कहते हैं जेल में भी ट्रेनिंग मिलती है इसकी। तो हाँ मतलब वो जो बात ये है, मानसिकता जो होती है वो रिफ्लेक्ट तो होती है जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ भी होती थी। अच्छा, आप जब आपको अरेस्ट किया गया, क्या आपको संदेश था कि आपको अरेस्ट करेंगे? नहीं, आप पे मिशा क्यों पता था। हमारे फादर को भी कर लिया, महावीर नरवाल के पिताजी को भी, मेरे पिताजी को। आपके पिताजी भी जेल में थे? जेल में नहीं थे, मतलब उनको थाने में बिठा लिया। ओके। और शाम को छोड़ देते, सवेरे बिठा लेते मतलब। अब वो कृष्ण स्वरूप के फादर थे चौधरी रण सिंह, उनको पकड़ लाए थाने में, बोले बेटे को लेके आ। बोले भाई मैं कहाँ से लेकर आऊं, मेरे को खुद ही नहीं पता। तो वो बोले नहीं ऐसा है, अगर
आप कल तक नहीं लाओगे तो आपको थाने में ही रहना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो अगले दिन सिर के ऊपर पगड़ी पर गोसा धर लिया और हाथ में हुक्का और आके थाने में बैठ गए। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले बेटा तो पाया नहीं मनताड़े रहना पड़ेगा, ये हुक्का लिया आपने। तो हमारे फादर ऐसे ही, लेकिन हम थे अंडरग्राउंड इधर उधर, मतलब छुपते घूम रहे थे। परंतु कुछ काम यूनिवर्सिटी का करना पड़ता था, तो मैं किसी काम से, मतलब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी, पुलिस वालों को पता नहीं चलता था कि कौन का हॉस्टल, तो बिल्कुल समझ में नहीं आते थे। तो मैं लाइब्रेरी में गया था किसी काम से और निकलने लगा तो बाहर पुलिस वाले प्लेन क्लॉथ में खड़े थे। किसी से पता चल गया होगा, मुखबिर वगैरह हो, वो ले गए। अब मीसा में कोई वारंट उस तरह से नहीं होते थे। मीसा का डिटेंशन ऑर्डर डीएम जो है, डीसी, वो साइन कर देते थे, उसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं, जवाब ना वकील, ना अपील, ना दलील, और आपकी तारीखें नहीं पड़ती थी। आप वही रहेंगे और 6 महीने में एक चिट्ठी और आ जाएगी कि अगले 6 महीने तक, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इनको जेल में रखना जरूरी है। वो आ जाता था तो वो ले गए। फिर तो जाहिर है काम तो रुक गया, एमएससी का अधूरा रह गया। बाद में इमरजेंसी हटी, रिलीज हुए, तो फिर वो एमएससी पूरी की, फिर पीएचडी में एडमिशन हो गया, तो दोबारा फिर मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया 79 में। तो उसके बाद और भी आंदोलन चलते, फिर सारे कॉलेजों में यूनियनें बन गई। जेल में थे तब चोई बंसीलाल जी के बारे में क्या बातें करते थे आप लोग? किस तरह का मतलब माहौल था वहाँ? क्या सोचते थे लोग? चोई दीवानी के जो लोग थे ना, खासतौर पे नॉन पॉलिटिकल जो थे, बाकी थे पॉलिटिकल, तो उनके ओपोनेंट थे। आप तो जानते भी नहीं होगे चोई बंसीलाल को, आप मिले भी नहीं होगे ना? मिले नहीं कभी, मिले तो बहुत बाद में जाके, बाद में तो कई बार ही मिलना जुलना हुआ, और वो बड़े, मतलब फ्रैंकली वो बातचीत करते थे। वो एक अलग विषय है अपने आप में, क्योंकि वो खुद दूसरी पार्टी में आ गए थे और वो सारा। लेकिन वहाँ जो लोग भिवानी के अंदर थे ना, वो इस आधार पे अंदर थे कि वो अफवाह फैला रहे थे कि तो बंसीलाल को हाउस अरेस्ट कर रखा है इंदिरा गांधी ने, इस तरह की अफवाहें जेल में चलती थी। या ही वाज डिफेंस मिनिस्टर, जेल में नहीं, हाउस अरेस्ट की अफवाहें उड़ती थी। तो जो उड़ा रहे थे उनको पकड़ लेते थे वो और मिसा में वो भी। तो वो लोग ज्यादा विक्टिम थे सीधे तौर पे, जो पॉलिटिकल ना होते हुए पकड़े गए। ये चलती थी। बाकी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, खैर वो तो आप लोगों को कभी ऐसा भी लगा कि क्या पता इस जेल से बाहर निकल पाए? इस तरह का माहौल बना हुआ? ये काफी लोगों को खदशा था। मतलब हम जो पॉलिटिकल थे वो तो ये थे, भाई ठीक है, जितने दिन चलेगी चलेगी, जिसने माफी मांगनी थी वो मांग के पहले ही चले गए, और जिन्होंने नहीं मांगी नहीं मांगी। आपने नहीं मांगी? ना, सवाल ही नहीं। तो वो ये सोचते थे कि भाई रखेंगे कितने दिन, अब और क्या हो सकता है। लेकिन नॉन पॉलिटिकल ये होपफुल थे, आशाजनक थे कि छूट जाएंगे। वो हमारे से पूछते भी रहते थे। अगर हम ये कह देते कुछ नहीं पता, ये तो अंधेरी टनल है, तो वो हमें बहुत कोसते थे। बोला तुम्हारे से तो पूछना ही नहीं चाहिए। अच्छा कामरेड साहब, जैसे हर आदमी एक ऑब्जर्व करता है कि ये इस तरह का इंसान होगा, तो जैसे उस समय के जो राजनीतिक बंदी थे उनमें से ओम प्रकाश चौटाला जी, उनको लेके आपने क्या ऑब्जर्वेशन रही है आपकी? किस तरह के व्यक्तित्व थे जेल में? मतलब जेल में ऐसे सद्भाव से ही रहते थे सबके साथ, एल्डरली रूप में उनकी, पर उनकी जो है लाइकिंग डिसलाइकिंग स्ट्रॉन्ग है। हम तो बाद में भी बहुत मिलते रहे उसके बाद। वो थी उनकी, तो कुछ खास किस्म के लोगों के लिए वो ज्यादा फेवरेबल थे, कुछों के लिए अनफेवरेबल। तो आप उनकी लाइकिंग में थे या डिसलाइकिंग में थे? मैं बेसिकली शाम को जब घूमना होता था, सभी घूमते थे, ऐसे बना रखा था भाई अंदर वार्ड के 100 चक्कर काटेंगे, तो मुझे उन्हीं के साथ घूमना होता था, छोटा होने की वजह से।
दूसरे साथी दूसरा भी वो कहते चल थे। तेज नहीं चल पाता। उसी वजह से, क्योंकि दिक्कत थी चलने में, तो उनके साथ ही घूमता था। मतलब ये भी पूछते थे कितने चक्कर हो गए, गिनती करनी पड़ती। तो अच्छा संबंध था एल्डरली रूप में, और वो शागिर्द की तरह से बहुत लगाव क्या प्यार क्या देते सीखा थे। आपने मतलब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक तो उनके घर में ना बड़ी रिच लाइब्रेरी थी, मेरे बाद में पता चला। चौटाला साहब घर पे? जी। अच्छा। उनके वहां से किताबें आ जाती थी, और उसमें प्रोग्रेसिव लिटरेचर भी था। वो आपको देते थे पढ़ने के लिए? खुद भी यशपाल पढ़ते थे की, चौटाला साहब? प्रेमचंद की खुद भी पढ़ते थे, लेकिन वो मैं उनसे मांग करता था, मंगा दो मतलब, तो उनके घर वाले दे जाते थे, पढ़ता था। प्रोग्रेसिव लिटरेचर ये नई बात है मेरे लिए भी। जी जी, वो उनकी लाइब्रेरी में था। तो देवीलाल क्योंकि मुजारों की लहर और उन लड़ाइयों में भी वो लड़े थे, फ्रीडम फाइटर तो थे ही, तो जाहिर है उनका जरूर लिटरेचर से ताल्लुक रहा होगा। या हो सकता है जैसे प्रताप सिंह थे, उनके बेटे, वो एनलाइटेंड थे, पढ़े लिखे। उनसे भी बाद में ताल्लुक हुआ। उनका तो अभी शादी का कार्ड भी वायरल हो रहा था, जिसमें BALLB लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ हाँ, नहीं वो आते थे यहाँ DR चौधरी एक तो के ये हो पास। गया कि उनके घर में लाइब्रेरी थी। DR चौधरी के पास आते थे हाँ जी। प्रताप सिंह जी, वो तो काफी वहाँ घूमते थे रोहतक। जी, और बस में ही आते थे। बस में आते थे। उनसे लोग इसलिए भी मिलते थे कि वो चौटाला साहब के उल्टे सीधे किस्से सुनाया करते थे, है ना? वो उनके धुर विरोधी थे, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। मैं भी उनसे एक बार मिला था। अच्छा अच्छा। आप चौटाला साहब को ओवरऑल एक अच्छा इंसान समझते हैं आपकी नजर में, जो आपने देखा? देखो बात ये है कि पॉलिटिकल चीजें अलग होती हैं, और मतलब निजी तौर पे कम से कम हमारे साथ पर्सनली उन्होंने कभी कोई खुंदक का या इस तरीके का व्यवहार कभी नहीं किया। पॉलिटिकली ठीक है, चौधरी देवीलाल भी बीजेपी को मतलब अलायंस करने में, यूं ही कहो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बीजेपी को हरियाणा में बोने वाले वही हैं। हाँ, और बाद में फिर वो यूं भी कहते थे चौधरी देवीलाल कि अब बीजेपी ना कोतरी है, जिस रुख पर बैठ जाएगी उन्हें सुखा देगी। ये भी बोलते थे। तो बिटर एक्सपीरियंस उनका भी हुआ, चौधरी बंसीलाल का भी हुआ, क्योंकि बंसीलाल की सरकार भी इन्होंने गिराई थी।